प्रभु हमें अपने प्रेम से संपन्न करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है। हम उनकी चेतना से उसकी संपूर्ण पवित्रता, महिमा और आनंद में उत्पन्न हुए हैं। यह धरोहर निर्विवादित है। गलती के मार्ग में रत एक पापी के रूप में अपनी निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर का मंदिर हो और ईश्वर की चेतना तुम में वास करती है। सदा स्मरण रखें, आपके परमात्मा आपको असर्त रूप से प्रेम करते हैं, परंतु क्योंकि उन्होंने आपको अपने से दूर जाने की अथवा अपने समीप आने की स्वतंत्रता दी है, इसीलिए वे आपके पास आने से पहले उनका प्रेम पाने के लिए आपकी इच्छा की अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार जब मैं ध्यान कर रहा था, मैंने उनकी वाणी अति मंद स्वर में सुनी। तुम कहते हो मैं दूर हूँ, लेकिन तुम अंदर नहीं आए, इसीलिए तुम कहते हो मैं दूर हूँ। मैं सदा अंदर हूँ। अंदर आओ और तुम मुझे देख पाओगे। मैं सदा यहीं पर हूँ, तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार। आध्यात्मिक मार्ग में गहन सच्चाई की आवश्यकता है। निष्कपटता में ब्रह्म का जन्म होता है। जीसस ने कहा था, आपने इनको ज्ञानियों और विवेकी पुरुषों से छिपा रखा है और भोले भाले बच्चों के समक्ष प्रकट किया है। ईश्वर के सामने हमारा मानवीय ज्ञान कुछ भी नहीं है। ईश्वर को मनाने का एकमात्र तरीका है कि जो प्रेम वे हमें देते हैं, वही असर्त प्रेम हम उनको अर्पित करें, जिससे कि वे हमारे प्रेम के समक्ष झुक जाएंगे। अंत में तो प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा, परंतु जो मार्ग में रुक जाते हैं, वे उदासीनता की खाई में गिर जाते हैं। उदासीनता मनुष्य को इस बात की अनुभूति करने से रोकती है कि अभी इसी समय ईश्वर की खोज करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारा विशाल घूमता हुआ ग्रह, हमारा मानवीय व्यक्तित्व हमें केवल इसीलिए नहीं दिए गए थे कि हम कुछ समय तक जीवित रह सकें और फिर शून्यता में लुप्त हो जाएं, बल्कि इसीलिए दिए गए हैं कि हम यह प्रश्न कर सकें कि इसका उद्देश्य क्या है। जीवन के उद्देश्य को समझे बिना जीना मूर्खता है, समय की बर्बादी है। जीवन का रहस्य हमें घेरे हुए है। इसका समाधान ढूंढने के लिए हमें बुद्धि दी गई थी।